स्टूडेंट्स, क्या आप एक चीज कभी नोटिस किए हो? क्या कभी कभी बहुत कुछ पढ़ लेते हो और आपका फ्रेंड जो है वो इतना पढ़ता वढ़ता नहीं है। वो बहुत घूमता है, इधर उधर जाता है, इधर उधर खाना पीना करता है, ये सब चीज करता है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है वो बहुत ज्यादा मार्क ले आता है आपसे, और आप इतना पढ़ के भी आप उसके कंपैरिजन में, ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है कि ऐसा क्या चीज है? कभी कभी हमको लगता है कि उसका लॉक उसका साथ दे दिया और वो जो चीज पढ़ के गया है वही वही चीज क्वेश्चन में आ गया। क्या ऐसा रियली होता है? नहीं, ये आपका गलत फहमी है। अगर आप पढ़ते हो और आपका मार्क्स कम आता है तो दो चीज हम मान सकते हैं। एक तो आप पढ़ते नहीं हो, बस दिखावा करते हो, और दूसरा चीज है आप जो भी पढ़ते हो वो सही ढंग से नहीं पढ़ते हो, या उसको मेमोराइज नहीं करते हो बाद में, या फिर आप डिस्ट्रैक्शन होके पढ़ते हो, हाथ में मोबाइल लेके पढ़ने बैठ जाते हो, या फिर आईपीएल देखते हुए पढ़ते हो। ये तो आपको ही पता होगा आपका कमी कहां पे है। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं विथ अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आप कैसे इफेक्टिवली पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सोचना गलत है कि आपका फ्रेंड वो बिना पढ़े आपसे ज्यादा मार्क ले आ रहा है। क्यों गलत है मैं ये बता रहा हूं। क्योंकि अगर वो ऐसा कर सकता है तो उसका रिटेंशन पावर बहुत अच्छा है, उसका मेमोरी बहुत अच्छा है। आइदर वो क्लास में अच्छे से सुन लेता है, आप डिस्टर्ब रहते हैं क्लास में, या फिर वो जो भी पढ़ता है मन लगा के पढ़ता है, उसको पता है क्या आने वाला है एग्जाम में और आपको नहीं पता वो चीज। आप ऐसे ही सुपरफिशियली जो भी है पढ़ लेते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं है क्या आने वाला है एग्जाम में। तो इस सिचुएशन में तो जरूर मार्क ज्यादा ले आएगा आपसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या आने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ चीजें। आप अगर चाहते हो कि एग्जाम आने के बाद, शेड्यूल निकलने के बाद, कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो और शेड्यूल आने के बाद, फॉर्म निकलने के बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, तो गलत चीज है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड क्वेश्चन है और उसको आप पढ़ के चले जाओगे, वहां पे पूरा मतलब 80-90% ले आओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप ठीक है कट ऑफ स्कोर ले आ सकते हो कि 40% 50% में ले आया, दैट यू कैन स्कोर। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एग्जाम नोटिफिकेशन आया और पढ़ना चालू किए, पहले से नहीं पढ़े हो और आप 80-90% ले आए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और ये पहला चीज है। तो आपको करना क्या है? आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है, कुछ कुछ 1 घंटा 2 घंटा। आपको ऐसा बिल्कुल दिमाग से हटा देना है कि फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं पढ़ना चालू करूंगा, उसके बाद मैं सिलेबस देखूंगा। ये एकदम से गलत चीज है, इसको दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, आप अच्छा स्कोर कर ही लोगे। सेकंड चीज, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, ऐसे सेंटेंस पढ़ने के लिए तो आप बहुत क्वालिफाइड हो कि हाँ ये इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ पा रहा हूं, यानी मैं समझ जा रहा हूं और मैं ये कर लूंगा। ये मतलब आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ठीक है, आप सोचते हैं सिर्फ दिमाग में कि ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको करना क्या है, पढ़ने के टाइम आपको विजुअलाइज करना है वो चीज क्या है, ये चीज क्यों हो रहा है, ये चीज आपको विजुअलाइज करना है दिमाग में। ठीक है, और कभी भी आप रात को सोने जाते हो या फिर क्लास में बैठते हो, उसको लिंक करना है क्या पढ़ाया जाता है क्लास में। ठीक है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाया जाता है जो कि आप पढ़े हो पहले से, उसको लिंक कीजिए, उसको क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि सर क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये चीज करने से आपका दिमाग में वो चीज छप जाएगा। ठीक है, जो कि एग्जाम पेपर में आप डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा वो चीज, और आप अच्छा स्कोर कर ही सकते हैं, क्योंकि आप कोरिलेट कर पाओगे जो चीजें हैं, उसको आप कोरिलेट कर पाओगे एग्जाम हॉल में। तीसरा चीज है, आप कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ भी, क्योंकि सबका मेमोरी अलग अलग है। ठीक है, आप अगर
आपका प्राणायाम योगा ये सब करने लगोगे, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, सोशल मीडिया से दूर रहोगे, तो आपका भी इंक्रीज हो जाएगा मेमोरी। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है मेमोरी को बढ़ाना। हम आजकल क्यों इतना मेमोरी हमारा डाउन हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे चीजों के बारे में सोचते हैं, ये हो गया वो हो गया, इसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट जो भी हो रहा है, पॉलिटिक्स से हमको क्या जाता है, हम पॉलिटिक्स के बारे में 1 घंटा 2 घंटा डिस्कस कर लेते हैं। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है देश के ऊपर। अगर आप जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, आप पॉलिटिशियन हो जाइए, ठीक है। जो चीज हमारा हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए, बाद में कर लेना पॉलिटिक्स, ठीक है। और कंसिस्टेंसी मैटर्स ए लॉट। आपको थ्रू आउट द ईयर, मैं जैसे बताया, 1 घंटा 2 घंटा हो पढ़ना चाहिए रोज, कोई भी एक दिन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार फ्लो छूट गया तो गया काम से, ठीक है, क्योंकि वो फिर वापस आने में बहुत टाइम लग जाता है। और एक चीज है कि आप एक शेड्यूल मैनर में सब चीज करें। डेली रूटीन आपका जो है वो एक शेड्यूल मैनर रखें, ठीक है। खाना पीना, रेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एग्जाम के लिए और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो कि आपको सिलेबस को पहचानना और क्या क्या क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में, कहां से आता है, कैसे किया जाता है वो क्वेश्चन का आंसर, वो चीज आपको पता होना चाहिए पहले से, नहीं तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट 100% आंसर नहीं कर सकता, इसीलिए कभी भी एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करें, ठीक है। जो पता है उसको करें। अगर आपको ठीक है, आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं, आपको लग रहा है ऐसा, तो आप 50% चांस ले ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कंप्लीटली आप ब्लाइंड हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, वो ऑप्शन क्या दिया है उसको भी आप पता नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। आप ऐसा मत कीजिए। तो ये सारी चीज, और एक बात फाइनल और मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर रहे जरूर करें, क्योंकि अब अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपका अगर मेमोरी रिटेंशन, आप जो भी पढ़ रहे हो उससे आपका जो एक्यूरेसी लेवल है, अगर आप 5 बार वही सेम चीज को पढ़ रहे हो तो एक्यूरेसी लेवल आपका 200 टाइम्स या 300 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आप पहली बार पढ़ के 10 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पा रहे हो, तो फिर आप अगर 5 बार पढ़ोगे तो 10 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन सही जवाब दे ही दोगे, और आपका जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी होगा वो बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, और आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग्स, राइट। सो ये सारी चीज स्टूडेंट्स फॉलो करना, और I am sure that you can get a good score and you can get a good rank.